कल 12 जून 2025 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसे भूल पाना मुश्किल होगा। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये सफर एक भयानक दुर्घटना में बदल गया। फ्लाइट ने रनवे 23 से टेक ऑफ लिया था और कुछ ही समय में एयरक्राफ्ट ने लगभग 625 फीट की हाइट अचीव कर ली थी, लेकिन इसके बाद एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे टेक्निकल इशू आए कि पायलट को तुरंत एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे इमरजेंसी कॉल देना पड़ा। एविएशन की दुनिया में मेडे एक सबसे गंभीर डिस्ट्रेस सिग्नल माना जाता है। ये तब दिया जाता है जब एयरक्राफ्ट किसी जानलेवा खतरे में होता है। कुछ ही सेकंड में एयर इंडिया के प्लेन 171 ने हाइट खोनी शुरू कर दी और 475 फीट पर मिनट के रेट से नीचे गिरने लगा। एटीसी के साथ एयरक्राफ्ट का कॉन्टैक्ट अचानक टूट गया और इसके तुरंत बाद अहमदाबाद की रेसिडेंशियल एरिया मेघानी नगर में जाके क्रैश हो गया। ये जगह एयरपोर्ट के कुछ ही दूर है और दुर्भाग्य से ये क्रैश एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर हुआ, जहाँ पर उस वक्त लगभग 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। फ्लाइट में फ्यूल पूरा भरा हुआ था क्योंकि प्लेन अभी जस्ट टेक ऑफ हुआ था। इस वजह से जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, एयरक्राफ्ट में जोर से एक्सप्लोजन हुआ और तुरंत भयानक आग लग गई। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि न सिर्फ फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर बल्कि ग्राउंड पर हॉस्टल के आसपास के लोग भी आग में झुलस गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स तुरंत साइट पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। 241 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी थी, जिसमें से सिर्फ एक पैसेंजर ब्रिटिश नेशनल सर्वाइवर बताया गया है। ग्राउंड पर भी लगभग 28 से 30 लोगों की जान गई, जिसमें कई यंग डॉक्टर्स, प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर और हॉस्टल स्टाफ शामिल थे। ये सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी जो कई सवाल छोड़ जाती है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब एयरक्राफ्ट जस्ट टेक ऑफ के बाद ही कंट्रोल लूज कर रहा था, तो क्या कोई ऐसी पहले से वार्निंग साइंस थे जिन्हें इग्नोर किया गया? क्या एयरक्राफ्ट कंप्लीटली एयरवर्दी था? क्या प्रॉपर टेक्निकल चेक्स टेक ऑफ से पहले किए गए थे? क्या किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंस हो सकती है जो हादसे का कारण बनी? जहां एक तरफ एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने पब्लिक स्टेटमेंट में दुख व्यक्त किया और कंपेंसेशन अनाउंस किया, वहीं दूसरी तरफ एविएशन अथॉरिटी जैसे AAIB UK और NTSB, बोइंग और JE एरोस्पेस इस क्रैश की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ऑलरेडी रिकवर किए जा चुके हैं और उनकी एनालिसिस से ही असली वजह सामने आएगी। लेकिन तब तक फाइनल रिपोर्ट आती है, तब तक लोगों को मानने में सवालों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमारे देश में जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, एक पैटर्न सामने आता है। ऑफिशियल सिंपैथी एक्सप्रेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कुछ हफ्तों में सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन इस बार लोगों को चुप रहने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी था, ये सिस्टम फेलियर भी था। जहां एक तरफ हम एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ब्रांड न्यू बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का इस तरह क्रैश होना बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। क्या इस एयरक्राफ्ट में पहले भी कोई इश्यू रिपोर्ट हुआ था? क्या क्रू मेंबर्स को सफिशिएंट इमरजेंसी ट्रेनिंग थी? ये सब क्वेश्चन अब पब्लिक डोमेन का हिस्सा बनना चाहिए। सिर्फ दुख व्यक्त करने से, सोशल मीडिया पर रिप लिखने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम अपनी आवाज उठाकर अथॉरिटी से जवाब नहीं मांगते, तब तक ऐसा हादसे रिपीट होते रहेंगे। ये सिर्फ एक सिटी या एक एयरलाइन का मैटर नहीं है, ये नेशनल कंसर्न है। दूसरी तरफ सर्वाइवर्स के लिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी कम नहीं है। जो लोग उस हॉस्टल में बचे, उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों, कलीग्स को जलते हुए देखा। इस हादसे का असर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल भी है। जिस तरह से क्रैश के बाद बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह मिले, उसने रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी कठिन बना दिया। लोकल लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सिर्फ ब्लास्ट नहीं सुना, बल्कि एक भयानक वाइब्रेशन महसूस की, जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। एयर इंडिया, जो कि टाटा ग्रुप के अंडर आई है, अब उसके लिए भी टेस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बन गया है। क्या टाटा ग्रुप इस इंसिडेंट को ट्रांसपेरेंट ऑडिट करेगा? क्या विक्टिम्स के परिवारों को सिर्फ एक चेक मिलकर केस बंद हो जाएगा? ये सब सवाल हमें मिलकर पूछने होंगे। आखिर में ये याद रखना होगा कि एयर इंडिया 171 के पैसेंजर्स और हॉस्टल में मरने वाले डॉक्टर सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो किसी के माँ बाप, बेटी बेटियाँ, दोस्त, पार्टनर या सपने देख रहे प्रोफेशनल्स थे। इसलिए जरूरत है कि हम बस दुख व्यक्त करने से आगे बढ़े, सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मजबूत करने की डिमांड करें और इंश्योर करें कि एयर इंडिया 171 जैसा हादसा दोबारा ना हो।